ये देखो अपनी राधा की दूसरे टाइम की मिल्चिंग भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। लगातार 2 मिल्चिंग हो जाएंगी। कल भी वीडियो अपलोड की थी और आज भी अपलोड कर रहा हूँ। और ये देखो सुस्पष्ट वही मिल्चिंग जो कल दिखाई थी, वैसी की वैसी ही। और उतना ही दूध आज भी है, क्योंकि थोड़ा चाट है वो थोड़ा कम ले रही है। चाट अगर बराबर लेगी 10-15 दिन की ब्याह हो जाएगी, उसके बाद बराबर चाट लेगी तो दूध पूरा ही जितना बताया उतना ही ये करेगी। और ये देखो इसकी शराफत देखो और सुंदरता देखो कितनी लाजवाब है। प्योर गिर के अंदर कानों की बनावट, माथा, गड़कंबल, हम्प, सारी चीज़ों से। और ये देखो आराम से नाना लगा लिया है, कोई दिक्कत नहीं करी गऊ ने और कभी नहीं करेगी ये, क्योंकि दूध के अंदर तो इतनी शराफत है, इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर लाजवाब शराफत है अपनी गऊ के अंदर। देसी ब्रीड होने के कारण भी इतनी शराफत है, अचब जैसी की तरह, अचब बछड़ी की तरह दूध देती है ये। और सेकंड लैक्टेशन के अंदर है ये। और ये देखो आराम से खड़ी है, कितनी लाजवाब परफॉर्मेंस ये दिन प्रतिदिन करती रहेगी, क्योंकि दूध है इसका बहुत है। 20 लीटर से अभाव अभाव इसका दूध इस लैक्टेशन के अंदर करेगी ये। अगर दाना चारा बराबर खाएगी, 6-7 kg दाना आराम से खाएगी तो 20 kg दूध भी आराम से करेगी। 20-22 kg कोई दिक्कत नहीं है। और आराम से गऊ चल रही है, अच्छी खा रही है, अच्छी पी रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये देखो अड्डर के ऊपर भी आप कहीं से हाथ फेर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मारने का, झिंझकने का ऐसा कोई अवगुण नहीं है अपनी गऊ के अंदर। बड़ी लाजवाब और सुंदर गऊ है और अपने बछड़े को दूध पिला रही है। और फिर इसके बाद इसकी मिल्चिंग भी करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो जहाँ पर एक बार पैर इसने जमा दिए वहीं पर ही जमाए रखेगी, पिछले पैर 1% भी नहीं लाएगी। जहाँ न्याणा लग गया वहाँ लग गया, उससे आगे कतई कतई नहीं, आगे नहीं सरकाएगी। मक्खियाँ हैं वो थोड़ी परेशान कर रही हैं, क्योंकि बादलवाई हो रही है तो इसी कारण से मक्खी मच्छर हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो साफ सुस्पष्ट मिल्चिंग अपनी गऊ की। और इस बार सेकंड लैक्टेशन के अंदर है। जब थर्ड लैक्टेशन के अंदर जाएगी तो 25 kg दूध ये आराम से करेगी, क्योंकि गऊ है वो अपना पूरा लैक्टेशन तीसरे लैक्टेशन के अंदर ही दिखाती है। ये इसका सेकंड लैक्टेशन है, इसके अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस ये करेगी। ये देखो 2 थन बछड़े को पिलाएंगे, 2 थन अपने रहेंगी, क्योंकि 2 थनों के अंदर बच्चे को भी दूध है वो बहुत है, इसके लिए पर्याप्त है। और जब ये ताज़ा ब्याई थी तब तो बछड़े को फुल दपाकर दूध पिलाया, इसका खीस वगैरह कोलेस्ट्रम ज़बरदस्त 3-4 दिन तक इसके बछड़े को दूध खींच कर ही पिलाया हमने। किसी भी बछड़े या बछड़ी का दूध ज़बरदस्त तरीके से ही पिलाते हैं 3-4 दिन तक, उसके बाद ही 2 थनों पे रखेंगे। जब तक ये 2 महीने की ब्याई होएगी तब तक 2 थन, और उसके बाद फिर 1 थन पिलाएंगे इसको, फिर क्योंकि ये चरने भी लग जाएगा। और उसके बाद में थोड़ा चार चूट खाने लग जाएगा तो उसके बाद में इसको 1 थन पिला देंगे तो वो भी बहुत है। ये देखो कैसे ही अडर के ऊपर हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। शराफत इतनी है कि पूछो मत, लाजवाब शराफत है अपनी गऊ के अंदर। ये देखो अब बछड़े को 2 थन पिला दिए हैं पूरे के पूरे। अब इसको बांध दूंगा
उसके बाद में आपको इसकी मिल्चिंग है वो करके दिखाऊंगा। ये देखो, गऊ ने पहले बछड़ा छोड़ा तब भी गौमूत्र किया, और अब जब बछड़े को बांध रहा हूँ तब भी गौमूत्र किया, इससे कि गऊ पूरा का पूरा दूध है एक बार के अंदर ही उतार देगी। बार बार बछड़े को छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। कई कई गऊ होती हैं जिसको एक बार दूध निकाल लिया उसके बाद भी दूध है वो बछड़े को बार बार छोड़ना पड़ता है। दूध निकालने के बाद फिर पहुँचती है, फिर दूध निकालो, फिर पहुँचती है, फिर दूध निकालो। ऐसा अपनी राधा के अंदर ऐसा अवगुण बिल्कुल भी नहीं है, देसी होने के बावजूद भी। वरना देसी ब्रीड के अंदर ऐसी होती है, वो अपने बच्चे के लिए दूध रखती है, लेकिन अपनी राधा है ये ऐसा काम नहीं करती है। नहीं फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर किया, नहीं इस लैक्टेशन के अंदर किया। अभी तो 10-11 दिन की ब्याई हुई है, और ये देखो कितनी शांत तरीके से खड़ी होकर आराम से दूध निकलवाएगी। शराफत लाजवाब भरपूर है इसके अंदर, गजब की शराफत है इसके अंदर दोस्तों। कैसे दूध निकालो, न्याणा अगर ढीला भी हो गया तो भी गऊ हिलेगी नहीं यहाँ से। चारों थन सटीक है, मोटे और मजबूत थन है। अडर भी इसका कॉम्पैक्ट साइड है, ज़्यादा बड़ा अडर है उसके अंदर मस्टाइटिस होने का समस्या होती है, लेकिन इसका अडर है वो छोटा अडर है, लेकिन इसके अंदर दूध बहुत है। अडर के अंदर दूध बहुत पर्याप्त है, 20 लीटर दूध। क्योंकि देसी गऊ का अडर अगर अचब जितना होगा तो बहुत ज़्यादा दूध दे देगी, लेकिन अचब जितना अडर देसी गऊ के अंदर होता नहीं है। इसके अंदर जितना अडर होगा उसके अंदर भी आराम से 18-20 लीटर दूध का परफॉर्मेंस करेगी। और अडर आप देख भी सकते हो कितना सुंदर और सुस्पष्ट अडर है इसका। और धार देखो आप, कितनी फुहारे जैसी इसकी धार निकल रही है। ये देखो लाजवाब धार, फुहारे जैसी झर रही होती है जब दूध निकालते हैं तब। और इतनी सॉफ्ट मिल्किंग है, 5 मिनट के अंदर आराम से 10 kg दूध इसका निकल जाता है। इतना तो मशीन से भी नहीं निकलता जितना तेज़ी से हाथ से इसका 5 मिनट के अंदर आराम से इसकी मिल्किंग हो जाती है। ये तो टाइम जब बछड़े को दूध पिलाया वो टाइम भी इसके अंदर ऐड हो रहा है, वरना मैं अगर बछड़े को दूध पिलाने का टाइम क्लिप इसके अंदर नहीं ऐड करता तो आपको अगर मिल्चिंग की दिखाता तो 5 मिनट की मिल्चिंग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। लेकिन दिखाएं तो फिर पूरा ही दिखाएं कि गऊ किस प्रकार से खड़ी होती है, किस प्रकार से बच्चे का हेज वगैरह करती है। सारी की सारी चीज़ दिखाएंगे तभी आप लोगों को भी पता लगेगा कि क्या शराफत है गऊ के अंदर और क्या नहीं है। ये देखो गजब की चुवाई है वो करवा रही है गऊ। और पैर देख लो, एक बार न्याणा लगाया वहीं पर ही पैर जमा के रखेगी, उससे आगे बिल्कुल भी नहीं लाएगी। अगर न्याणा अगर खुल भी गया तो भी ये आगे पैर नहीं हिलाएगी। इसने कभी भी बाल्टी के ऊपर के जाना या फिर पीछे हटना, आगे हटना, ये कभी भी इसने किया नहीं है। नहीं फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर भी बहुत शराफत थी इसके अंदर, तो सेकंड के अंदर तो होगी। जब फर्स्ट टाइमर भी आई थी तब तो गजब का दूध बनाया था इसने, 16.5 kg दूध आराम से दिया था अपने पीक टाइम पर। तो इस बार 3-4 kg दूध तो आराम से बढ़ेगी क्योंकि सेकंड लैक्टेशन के अंदर है। ये देखो 2 थन बच्चे को पिलाए, 2 थन अपने लिए भी बहुत है, क्योंकि 5 kg या 6 kg के अभाव में दूध हमारे पास रहेगा 2 थनों का, तो बहुत है इतना दूध। तो अगर चारों थनों से मिल्चिंग करूँगा तो 10 kg दूध आज के दिन भी इसके रेडी है एक टाइम का। ये देखो बड़ी कई हजारों में अगर ऐसी गऊ हम ढूंढने निकलेंगे तब जाकर इतनी शराफत वाली गऊ हमारे को मिलेगी।
अन्यथा गऊ मिलने की संभावना कमी रहती है इसी शराफत वाली गऊ। और जब तक ये दूध देगी, इसका एक और है कि जब तक ये दूध देगी तब तक इतना ही दूध रखेगी, 18, 17, 18, 20, 18, 20, 18, 20, जब तक ये 6-7 महीने की प्रेग्नेंट नहीं हो जाएगी तब तक भी इतना ही दूध रखेगी। उसके बाद जब ये 8 मंथ की प्रेग्नेंट हो जाएगी उसके बाद डाउन मारती है दूध को। 2 महीने तो वैसे भी इसको ड्राई करना पड़ता है, क्योंकि ये खुद से ड्राई नहीं होगी, ज़बरदस्ती इसको ड्राई करना पड़ेगा। पिछली बार भी हमने 2 महीने इसको ड्राई किया ज़बरदस्ती, और थोड़ा सा क्या कि हरा चारा अगर कम होगा तो दूध से घटेगी गऊ। ये हरे चारे को बहुत ज़्यादा मानती है, हरा चारे के बगैर तो ये ऐसे मानो ताज़ा ब्यांत में भी इतना दूध का परफॉर्मेंस नहीं करेगी जितना हरा चारा नहीं होगा तो। और हरा चारा होगा, चाट चाहे कम मिल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हरा चारा इसको पर्याप्त चाहिए। शुरू से ही इसको हरे चारे का लालच है, तो हरे चारे के बगैर तो पशु वैसे भी नहीं रुक सकता। जितना हरा चारा इसको मिलेगा उतना ही ये दूध अच्छा करेगी। चाट चाहे इसको 2 सवा 2 kg सुबह दे दो, 2 सवा 2 kg शाम को दे दो, तो भी 18-20 किलो दूध काटेगी, उससे भी 4.5 kg चाट के अंदर भी। लेकिन हरा चारा पर्याप्त चाहिए इसको। ये देखो, ये इसकी मिल्किंग हो गई है, मात्र और मात्र 5 मिनट लगी हैं, और ये है इसके 2 थनों का दूध। आप देख सकते हो आराम से 5 kg दूध से कुछ ज़्यादा ही है, कम नहीं है 2 थनों के अंदर भी। ये देखो।